जरा सोचिए, आप न्यूज देख रहे हैं और स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग अलर्ट फ्लैश होता है। यूएई ओपेक ऑयल कार्टेल छोड़ रहा है। सच कहूं तो ये कोई साधारण हेडलाइन नहीं है। पिछले 50 सालों के इतिहास में वैश्विक ऊर्जा और भू राजनीति के क्षेत्र में ये शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम है। पूरी दुनिया के शेयर बाजार, ट्रेडर्स और एनर्जी एक्सपर्ट्स इस वक्त हैरान हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इसी अभूतपूर्व घटना की गहराइयों में जाएंगे और डिकोड करेंगे कि कैसे सिर्फ एक देश का यह फैसला पूरी दुनिया के ऊर्जा समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आज हम इन 6 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे ओपेक कार्टेल में पड़ रही दरारों को, फिर यूएई की इस नाराजगी के असली कारणों को, उसके बाद खाड़ी देशों और ईरान के टेंशन, भारत की शानदार रणनीतिक ढाल, पाकिस्तान पर पड़ रहे भारी आर्थिक दबाव को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी के इस बिल्कुल नए युग के बारे में। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ओपेक कार्टेल का टूटना। इमेजिन कीजिए, वियना में मौजूद ओपेक का वो शानदार मुख्यालय। इस वक्त वहां जो तनाव है वो सच में महसूस किया जा सकता है। दशकों पुराना ये गठबंधन अंदर से चटक रहा है। आपको बता दूं कि यूएई 1967 से ही ओपेक का एक बेहद अहम और वफादार सदस्य रहा है। इतने सालों के साथ के बाद अचानक बाहर निकलने का ये फैसला किसी भू राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। ये महज एक मेंबरशिप छोड़ने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट का इशारा है। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ओपेक काम कैसे करता है। बुनियादी तौर पर ये एक ऑयल कार्टेल है, यानी देशों का एक ऐसा गुट जो ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब भी मार्केट में तेल के दाम गिरने लगते हैं तो ये देश आपसी सहमति से तेल का उत्पादन कम कर देते हैं। इससे सप्लाई घटती है और तेल की कीमतें आर्टिफिशियली 80 से $90 प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं। जाहिर है, अगर ओपेक ना हो तो हर देश अपनी मर्जी से तेल बेचेगा और कीमतें अपने आप धड़ाम से नीचे आ जाएंगी। लेकिन यूएई ने अचानक ये बगावत क्यों की? चलिए अबू धाबी के पावर कॉरिडोर्स में चलते हैं और उनकी इस हताशा को समझते हैं। असल कहानी इस टाइमलाइन में छिपी है। हाल ही में जब ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट पर, खासकर अबू धाबी, दुबई और रियाद पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले हुए तो यूएई को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। देखिए, यूएई ने अपनी एक सेफ और इंटरनेशनल इमेज बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। इस इमेज को बचाने के लिए उन्हें इंटरनेट तक सेंसर करना पड़ा। लेकिन उनका असली गुस्सा इस बात पर था कि इन हमलों के बावजूद उनके अरब सहयोगियों ने कोई भी ठोस जवाबी कार्रवाई नहीं की। अब जरा इस स्थिति को यूएई के नजरिए से देखिए। इन देशों ने लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और डसॉल्ट राफेल जैसे दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और महंगे हथियार खरीदे हैं। अरबों डॉलर का ये भारी भरकम सैन्य खर्च आखिर किस काम का, जब संकट के समय अपनी रक्षा के लिए इनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया? बस इसी निष्क्रियता ने यूएई के सब्र का बांध तोड़ दिया। और हाँ, ये टेंशन सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रही, इसका असर काफी दूर तक हुआ। इसका एक सीधा उदाहरण हम यहां देख सकते हैं। यूएई इस बात से भी बेहद नाराज था कि पाकिस्तान ने संकट के समय खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। इसका नतीजा क्या हुआ? यूएई ने पाकिस्तान को दिया गया अपना करीब $3 मिलियन का फंड तुरंत वापस मांग लिया और भविष्य के बड़ी निवेशों पर भी ब्रेक लगा दिया। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था, बिना सुरक्षा सहयोग के अब कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। अब एक नजर डालते हैं कि इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत की स्थिति क्या है। दुनिया भर के शेयर बाजारों और एनर्जी मार्केट्स में भले ही खलबली मची हो, लेकिन भारत की स्थिति काफी सुरक्षित और स्थिर दिख रही है। ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सप्लाई भरपूर है। एक आम नागरिक के लिए ऐसे वैश्विक संकट के बीच ये रणनीतिक स्थिरता एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर के उस पार देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। इन दोनों देशों का ये डेटा कंपैरिजन सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ भारत है जिसके पास 60 से 70 दिनों का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडार मौजूद है। संकट आने पर बस एक सरकारी साइन से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके पास सिर्फ 5 से 7 दिन का कमर्शियल क्रूड और 20 से 25 दिन का रिफाइंड प्रोडक्ट बचा है। रणनीतिक दूरदर्शिता में ये अंतर अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। स्थिति कितनी गंभीर है ये इस बयान से साफ हो जाता है। पाकिस्तान के खुद के फेडरल मिनिस्टर ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि उनके पास कोई भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। वो पूरी तरह से कमर्शियल रिजर्व के भरोसे चल रहे हैं। मतलब अगर कल को इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है या सप्लाई रुकती है तो उसे संभालने के लिए कोई ठोस सरकारी बैकअप प्लान है ही नहीं। और इसका सीधा खामियाजा वहां की आम जनता भुगत रही है।
रिजर्व न होने की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने पूरे देश में एक रिपल इफेक्ट पैदा कर दिया है। इसके कारण गंभीर मुद्रास्फीति या महंगाई आ गई है। जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और फिर खाना, कपड़े जैसी बुनियादी चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। ये एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट है। तो चलिए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ओपेक के बिना ये नया एनर्जी वर्ल्ड कैसा दिखने वाला है। ये नया ट्रेड रूट पूरी गेम थ्योरी को पलटकर रख देगा। ओपेक की पाबंदियों से आज़ाद होकर यूएई अब अपनी फुल कैपेसिटी पर तेल का उत्पादन कर सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये तेल अब सीधे ओमान के बंदरगाहों के जरिए एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। यानी खतरनाक माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की ज़रूरत ही खत्म। ये भारत और यूएई दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक और लॉजिस्टिक फ़ायदा है। जब भी इतने बड़े मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव होते हैं तो कुछ विनर्स होते हैं और कुछ लूजर्स। रूस और बाकी ओपेक प्लस देशों के लिए ये एक तगड़ा झटका है, क्योंकि वो मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ खो देंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को इससे काफ़ी राहत मिल सकती है। अगर यूएई के ज़्यादा तेल बेचने से ग्लोबल मार्केट में कीमतें गिरती हैं तो अमेरिका के लिए अपनी घरेलू महंगाई को कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। दशकों से चले आ रहे ये पुराने ऑयल कार्टेल्स और गठजोड़ अब हमारी आंखों के सामने टूट रहे हैं। तो सवाल यह है कि ग्लोबल एनर्जी के इस नए युग में बॉस कौन होगा? क्या ये नया ओपन मार्केट दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचाएगा, या फिर हम एक नए भू राजनीतिक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? आने वाला वक्त बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।